सब पर हम आ चुके हैं। ओके 93 फोटो क्लिक करके डाल दो। अनुष्का वो नोट कर लेना क्विज का डेट और टॉपिक। फोटो क्लिक कर लो इसको। यस सर कर लिया। चलो ग्रुप पर डाल दो, हम इसे डिस्कस करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है बॉडी ऑफ मास 10 kg, m की वैल्यू हमें गिवन है, m is equal to 10 kg, revolves in a circle of diameter, d की वैल्यू गिवन है 0.40 मीटर, मेकिंग 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट मींस न्यू गिवन है। कभी एंगुलर स्पीड भी लिखा होगा तब भी रेवोल्यूशन पर मिनट पर सेकंड दिया होगा, तो हमेशा यूनिट देखो। अगर आरपीएम या आरपीएस है मींस न्यू इज गिवन 1000 आरपीएम मींस 1000 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस में कन्वर्ट होगा। न्यू हमें नोन है तो ओमेगा निकाल लोगे 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू 1000 अपॉन 60। अब ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी v, दिस इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। r है d बाई 2 इंटू ओमेगा h 2 पाई इंटू 1000 अपॉन 60 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac v स्क्वायर बाई r। v हमें नोन है, r की वैल्यू नोन है, निकल जाएगा। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 एनसीईआरटी क्वेश्चन है 95। आगे बढ़े। यस सर। हमें 95 में गिवन है एन इंसेक्ट रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग ए ग्रुप स्टेडली। स्टेडली का मतलब हो गया v कांस्टेंट। इसका मतलब जहां भी v कांस्टेंट होता है, देखो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होती है। जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी के डायरेक्शन क्या होगा, ये होगी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिस डायरेक्शन में, और एक और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड dv by dt इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जब v कांस्टेंट होता है, व्हेन v इज कांस्टेंट देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, इसको याद रखना है। dv by dt की वैल्यू 0 होगा। Steadily and complete 7 revolution in 100 second. Number of revolution per second is the frequency. इसका मतलब न्यू की वैल्यू आ जाएगा 7/100 आरपीएस। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड। फर्स्ट एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, तो ओमेगा होगा 2 पाई, 2 पाई न्यू इज 7/100, पाई इज 22/7 into 7/100 means 44/100 means 0.44 रेडियन पर सेकंड। इसके बाद लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, वांट कर दोगे कि रीनेम करने के लिए। v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, r इज 22/100, ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया 0.44,
मीटर पर सेकेंड, लीनियर वेलोसिटी। सबको क्लियर हो रहा है? ये नहीं कि मैं खुद ही सॉल्व करता जा रहा हूं, तुम लोग बैठे हो ऐसे आराम से। आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर? इसका आंसर कौन बताएगा? आदित्य, Yes, sir. सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर? So, but acceleration तो दो होते हैं ना, centripetal और tangential. नहीं, सेंट्रीपिटल का बात कर रहे हैं, क्योंकि टेंजेंशियल तो जीरो हो गए ना, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो टेंजेंशियल तो जीरो हो गया, तो एक ही तो सेंट्रीपिटल बच रहा है। Yes, sir. ये constant है. इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर? आन्या बताएगी। सर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, पर डायरेक्शन भी तो है, बदल रही है, तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए? तो फिर वो वेरिएबल है। हाँ, नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। अगर केवल मैग्नीट्यूड को बोलता तो कांस्टेंट था। देखो सेंट्रीपिटल, तुम यहां से भी तो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन है, ये भी तो सेंट्रीपिटल 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 है। आदित्य, समझ में आया बात? Yes, sir. पोजीशन वेक्टर चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड आर कांस्टेंट, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो वेक्टर टर्म मेंशन कर दिया, तो इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर? तो नो। मैग्नीट्यूड तुम कैलकुलेट सेकंड पार्ट में, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? तो एसी क्या होगा? v²/r। तो पहले लिखना है नो। व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं कौन बताते हैं। अन्या, यस सर। अन्या बताइए। अनन्या बताएगी। विशा बताएगी। ईशिका, पीयूष, सक्षम, शाश्वत, तबा। आज तबा बताएगी। तबा, कैमरा ऑन करिए। तबा, देखो ऐसे कनेक्ट करके चले गए। तबा, Yes, sir. कैमरा ऑन करिए। और थर्ड पार्ट का आंसर बताइए। तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं इसलिए तुमसे पूछा हूँ। अरे बस सर, यार, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सर, आंसर बताइए। सर मुझे सर्कुलर ये वाला में डाउट है। पूछते भी नहीं हो। पूछा क्यों नहीं? नहीं बताऊंगा क्या? नहीं पूछोगे? पूछोगे तो मैं नहीं बताता। हाँ, मेरे बेइज्जती कर रहे हो तुम। नहीं सर, तो कौन बताएगा ऐसी इसका बात आंसर? नहीं। कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर? जीरो है देखो, क्या? जीरो, क्योंकि 7 रेवोल्यूशन तो कंप्लीट हो रहा है ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आ गया समझ में? तबा 7 रेवोल्यूशन ठीक है। कंप्लीट हो रहा है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? जहां से स्टार्ट हो गया वहां एंड हो गया। 7 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो।
आ गई बात समझ में? यस सर। तो तैयारी नहीं करोगे फिर बदनाम करोगे तुम लोग। इस बार मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, सबका नंबर चाहिए प्रॉपर। इसमें मेरा एफ सेक्शन का सबसे डाउन है रिजल्ट, मैंने तीनों सेक्शन का जो चेक किया है। समझ रहे हो कुशल? अब जो यस सर। जब टेस्ट सीरीज होगा 30 का, 25 से हमें किसी का कम नहीं चाहिए, और जिसका भी कम रहेगा उसको हम खबर लेंगे। सर इस बार क्या क्या आएगा? बता दूंगा, सिलेबस 1-2 चैप्टर से ज्यादा नहीं। ज्यादा यूटी में सिलेबस होता नहीं है, मैं बता दूंगा, सिलेबस बता दूंगा, क्योंकि डेट डिसाइड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर मीन्स हमें एस की वैल्यू गिवन है 20 एंड अप्लाई ए फोर्स ऑफ 20 kg वेट। पहले कन्वर्जन समझना है। 1 kg वेट 9.8 न्यूटन, या फिर 1 kg फोर्स भी लिखा होगा, ये भी 9.8 न्यूटन, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना। तो इसका मतलब 20 kg वेट लिखा है ना, मीन्स मास गिवन है। अगर हम फोर्स लेंगे तो 20 इंटू 9.8 को अप्रोक्सीमेट हम 10 ले लेते हैं, 200 न्यूटन की फोर्स आ गई। और थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, तो वर्क डन एफ एस कॉस 60। इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ए पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। अब जैसे बकेट है, इसका वेट डाउनवर्ड रहेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए सेम अपवर्ड एक फोर्स लगेगा। ये मूव ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए टू बी। उसके मतलब उसके बाद है 10 न्यूटन, सॉरी 10 मीटर, ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करें बी टू सी। तो हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द वर्क डन बाय हिम। तो पहले हम वर्क डन ए टू बी में देखेंगे, फिर हम वर्क डन बी टू सी में देखेंगे। डब्ल्यू नेट ए टू बी में वर्क डन कितना होगा? 0 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ए टू बी में 0। बी टू सी में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी 10, एंगल is 0 degree, this is equal to 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फोटो क्लिक करके डाल दो। भेज दिया सर। क्वेश्चन एग्जांपल 3 में हमें गिवन है ए साइक्लिस्ट कम टू ए स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। मतलब स्कीडिंग हो रही है, इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। लाइक साइकिल दिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स दिस डायरेक्शन मींस डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन में, फोर्स दिस डायरेक्शन में, एंगल इज 180 डिग्री। तो वर्क डन एफ एस cos of 180 degree, force is 200, displacement is 10, cos 180 degree minus 1, minus of 2000 joule। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का कौन आंसर बताएगा? सर 0 0, क्योंकि जिस पर फोर्स एक्ट करेगा, जिस बॉडी पर, उसके डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये तो वर्क डन बाय रोड ऑन द साइकिल है, मतलब रोड साइकिल को डिस्प्लेस कर सकता है। वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड इज 0 बिकॉज वर्क डन by the cycle on the road is 0 because there is no displacement
ऑफ रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6, फोटो क्लिक करके डाल दो। कैमरा सब लोग ऑन रखना। भेज दिया सर। एग्जाम्पल 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स्थ एग्जाम्पल में गिवन है a uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that a length of 60 centimeter hang freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? अच्छा क्वेश्चन है। करें डिस्कस? देखो डायग्राम से समझो। ये टेबल है, हंसना नहीं डायग्राम पर। सिक्सटी सेंटीमीटर हैंग कर रहे हैं, टोटल लेंथ है 2 मीटर और मास 2 मीटर का मास है 4 kg, मीन्स 200 सेंटीमीटर का मास है 4 kg। 1 सेंटीमीटर 4/200, 60 सेंटीमीटर का मास 4/200 इंटू 60, 2 से 10, 2 2 जा 12/10, 1.2 kg। देखो अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका टोटल वेट इसके सेंटर पर एक्ट करेगा। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। जैसे यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर के अबाउट बैलेंस्ड होगा, मींस टोटल मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेट होगी। अगर ये L लेंथ है तो L/2। तो सेम ये यूनिफॉर्म चेन है तो इसका टोटल वेट 30 सेंटीमीटर पर एक्ट करेगा। मींस 30 सेंटीमीटर अगर तुम पुल कर लो तो रिमेनिंग सिस्टम को, रिमेनिंग चेन को पुल करने में ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं होगी। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मतलब इस पॉइंट पर हैंगिंग पार्ट का होल मास कंसंट्रेट हो रही है। तो वर्क डन mgh, m इज 1.2, g इज 10 और h की वैल्यू 30, दिस इज इक्वल टू 3.6। आया समझ में? यहाँ पर थोड़ी सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट आ जाते हैं। ये एंट्रेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डन सर। देखो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना। तो वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। 10th क्वेश्चन में पहला तुम्हें बन रहा है रेक्टेंगल, मींस नेट वर्क डन चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा 10 into 1 प्लस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, half of sum of the parallel side. Parallel side is 10 and 15.
into perpendicular distance is 1 plus of area of triangle half into base is 1 perpendicular is 15. हाँ बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा दीजिए। यस सर, थैंक यू सर। तो हमें वर्क डन जब भी कैलकुलेट करना होता है तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो पहले एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन रही है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है। ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, मींस पॉजिटिव वर्क डन है। नेगेटिव वर्क डन एक एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे बन रही है 15 into 1, तो आ गया 10, ये 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5, 15 by 2 7.5 माइनस 7.5, इससे कैंसिल हो गया 22.5। आ रहे समझ में? आ गया सबको समझ में? यस सर। तो एक क्वेश्चन नंबर थर्ड तो मैं 11th मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 4th एक क्लिक करके इसको डाल दो होमवर्क के लिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4th क्लिक करके ग्रुप पर डाल दो, ये होमवर्क होगा। यस सर। इजी से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी 2 क्लास लेंगे पूरी न्यूमेरिकल में, वर्क एनर्जी में, ठीक है। इसलिए जितना कराऊं पहले उतने क्वेश्चन पर तुम्हें कमांड होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, नोट्स में जो थ्योरी करा रहा हूं वो नोट डाउन करो, क्वेश्चन जो भेज रहे हैं क्वेश्चन नोट करो, साथ में आंसर भी लिखो, तभी तुम्हारे एग्जाम के टाइम में एक कंप्लीट केवल नोट्स पढ़ने की तुम्हें जरूरत होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये नहीं कि आंसर हमने नोट कर लिया फिर क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन विथ आंसर दोनों चीज लिखा करो, तभी तुम्हारा प्रॉपर नोट्स रहेगा। कभी भी एग्जाम होगा 2 घंटे में पूरी नोट्स को पढ़ लोगे तो सारे कलेक्शन एक जगह होना चाहिए ना। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन क्या है कि फिर बार बार तुम्हें बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ गए ना बात? यस सर। हाँ यस चलो अब रिकॉर्डिंग बंद कर दो।